नमस्कार भाइयों बहनों। आप यदि पूरी पृथ्वी के सबसे धनी और राजा सम्राट बन जाएं तो आपसे कई गुना ज़्यादा सुख पक्षियों के पास होता है, अन्य जीवों के पास होता है। यानी कि पूरी पृथ्वी का सम्राट बनने के लिए, पूरी पृथ्वी का धनी व्यक्ति बनने के लिए जो तकलीफ़ों से, अग्नि के पथ से आप गुजरेंगे, उसके बाद भी जो सुख आपके पास है वो एक पक्षी उससे कई गुना ज़्यादा सुख भोगता है, ज़्यादा सुखी होता है, आनंद में होता है। आप लगा लीजिए कि धन का मोह और धन के पीछे भागना ये कहाँ पर लेके जाएगा आपको। एक पक्षी जितने सुखी भी नहीं आप हो पाएंगे। ये जीवन में अति आवश्यक है कि आप उतना ही अपने पास रखें जो आपको आवश्यक है। लेकिन अब तो लोगों की हजारों करोड़ कमाने की इच्छा है। आजकल लोगों की लाखों करोड़ कमाना चाहते हैं। अब मिल रहा है बदले में दुख, परेशानी, कष्ट। जब ये बात समझ में आती है तब इतनी देर हो चुकी होती है कि आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते अपने को। फिर मृत्यु से ही मिलन होगा, और मृत्यु के बाद क्या दशा होगी उसका वर्णन मैं नहीं करना चाहता। एक किसी बहुत बड़े संत ने मुझे बताया था, बहुत बड़े महान सिद्ध संत, एक चर्चा के दौरान उन्होंने बताया था कि आत्महत्या जो लोग कर लेते हैं, जैसे आग लगा ली अपने को, ट्रेन के नीचे कट गए, उस वक्त जब मरने से पहले जो पीड़ा होती है इसका कोई समाधान नहीं होता आत्मा के पास। क्योंकि शरीर एक समाधान था, वो आपने नष्ट कर दिया। आप शरीर की सहायता से उस पीड़ा से लड़ सकते थे, वो रास्ता आपने बंद कर दिया। यह उदाहरण के तौर पे बिल्कुल ही एक ऐसी भाषा में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप अपने को अग्नि में आपने जला लिया, आग लगा ली अपने को। अब आग में जलने की जो पीड़ा होती है, अगर ये आपकी आत्मा तड़पती है इसके बाद भी सैकड़ों साल, तो क्या होगा। ये चूँकि ये किसी संत का मुझे बताया हुआ है, ये मेरा अपना मूल विचार नहीं है, लेकिन मुझे ये विचार सही लगा उनका। तो ये जो दुख कष्ट आपको आएंगे जीवन में, इसका समाधान निकाल के कम कीजिए या इनको भोगिए। समाधान करके कम कर सकते हैं आप। किया, कुछ लोगों ने समाधान किया, बहुत कम लोग। 0.1% जिन्होंने समाधान कर लिया, वो समझ गए।
या दूसरा फिर यही है कि अंत काल में जो बेचैनी आपको होगी मृत्यु से पहले, मरने की बेचैनी वो एक अलग चीज़ है, शरीर छूटता है जब। परंतु जो अपने काम कर रखे हैं आपने उल्टे, उनकी बेचैनी, जिसके ज़रिए आप, जिन कामों के ज़रिए आप संसार के सबसे रईस व्यक्ति बने, उनकी बेचैनी वो अलग से जुड़ेगी उसमें। हजारों हजार साल तक का केस मुझे मालूम है। हजार साल तक ऐसी पीड़ित आत्मा किसी ऐसे संत को तलाशती रही कि जिसके दर्शन से मुक्त हो जाए वो। ऐसी दशाएं हो जाती हैं। तो सावधान, ऐसा काम बिल्कुल ना करिए। सावधान हो जाए जीवन में। आप अपने बच्चे को ऊंची एजुकेशन देना चाहते हैं, अगर ये सोच के कि धन कमाएगा, रईस बनेगा, विदेशों में जाएगा, तो आप परिणाम देख लीजिए। माँ बाप अकेले बूढ़े जो हैं घर पे हैं, बच्चे उनके जो हैं विदेशों में हैं, वो अकेले पड़े सड़ते रहते हैं, वृद्धाश्रम में जाके रहते हैं। आपने ऐसा सोचा ही क्यों? हम भारत के रहने वाले हैं। भारत में भी अच्छी शिक्षा दी जा सके ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ। एक बार मेरे से पूछा, मैंने एक आईएएस अफसर से पूछा, डीएम थे वो, और मैं उनसे जुड़ा हुआ था, मुझे बड़े भले आदमी लगते थे वो। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि क्या आप आईएएस करके खुश हैं, प्रसन्न हैं? जबकि वो समय था जब झमेले नहीं होते थे। तब भी उन्होंने कहा मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं लेक्चरर था बनारस में, और मैं ये आईएएस करके बिल्कुल खुशी महसूस नहीं कर रहा। मैं तब सुखी था जब मैं लेक्चरर था। आईएएस उनके दुखी हो गए। आप जो है अच्छी एजुकेशन लें खुद, और एक कोचिंग करें बच्चों की ईमानदारी से। उससे आपको इतनी इनकम हो जाएगी कि आप आराम से अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप 5-5 करोड़ और 10-10 लाख रुपए महीना कमाने वाला काम करना। कितने लोग वृद्धाश्रम में पड़े भारत में? कितनी कोठियाँ बड़ी बड़ी हैं तो सुनसान पड़ी हुई हैं। किसी में तो पति पत्नी दोनों हैं, किसी में सिर्फ पति है, पत्नी भी जा चुकी है। जीवन की मृत्यु का की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये भगवान अब उठा ले। तो इतनी ये आपके अंदर की हवस थी, जिसे पूरा करने के लिए आपने अपने बच्चे को भी उस लाइन पे डाल दिया। हवस आपकी ही थी वो, कि आप जो है अपने खुद अच्छे खासे कमाते थे, आप संतुष्ट नहीं थे कि इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा कमाया जा सकता है, तो बच्चों को विदेश भेजो। अब वो सड़ रहे हैं। एक पति पत्नी रह जाते हैं, दो में से एक जाता ही जाता, फिर अकेला आदमी पड़ जाता है। भरे पड़े वृद्धाश्रम जिनके बच्चे विदेशों में।
एक मैनेजमेंट जीवन का प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के दिशा निर्देश में अपने जीवन का मैनेजमेंट जो करेगा वही अच्छा जीवन जी सकता है। आप अपनी प्रकृति देखें कि आपको क्या चीज़ सही लगती है। बच्चे की प्रकृति देखें, अगर उसकी उड़ान ऊंची है तो रोक दें। बहुत सुखी हैं बहुत से लोग, बहुत अच्छे उनके कोचिंग देते हैं और बहुत सुखी हैं। अपने स्टूडेंट्स को राय भी देते हैं वो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दो और इसी सब्जेक्ट में आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। कोचिंग का काम कर लो। अच्छे कोचिंग देने वालों ने ये सलाह अपने स्टूडेंट्स को दी है, लेकिन नहीं, यहाँ तो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बनाना अपने बच्चे को। तो ये दुर्दशा का कारण बन रहा, मानव जाति नष्ट हो रही है, ऊपर से प्रकृति पीछे पड़ गई है। इस बार तो प्रकृति हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। तो समझना, समझ जाना, चीज़ों का ठीक से विश्लेषण करना, जीवन में एक संतुलन को समझना, प्रकृति के अनुरूप जो भी करना है प्रकृति के अनुरूप करना है। प्रकृति से अलग हटके कोई निर्णय आप नहीं ले सकते। जहाँ आपने प्रकृति से अलग हटके निर्णय लिया वही फंसे। तो एक आनंदित और शांतिमय जीवन पर की प्राप्ति होगी। कुछ अपवाद जरूर हैं, कुछ बच्चे जो चले जाते हैं बाहर, माँ बाप का ध्यान रखते हैं, आते भी हैं मिलने, लेकिन अपवाद हो गया वो, उन अपवादों को छोड़ दो। अधिकांशता तो जो है वो मिलने भी नहीं आते। मैंने तो यहाँ तक सुना, जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ, कि पिता या माता की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार में नहीं आए, समय नहीं है साहब। ये दुर्दशा, जो प्रकृति के अनुरूप आप नहीं चले, आपने प्रकृति आपको अंदर से आवाज़ देती है, आपको अंदर से सूचना देती है क्या करना है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं उसको। और जो सुन लेते हैं वो बेचारे 5वीं 6वीं क्लास पास जो लोग हैं, जो सुन लेते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और बच्चों को भी खुशहाल करते हैं। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।